हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम हम लोग यूपी ट्रिपल एस जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो जो लोग नए इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। आप वहाँ से जाकर वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, हम लोग इस समय नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो ये जो हम लोग का प्रैक्टिस चल रहा है बिल्कुल पेपर जैसे एकदम प्रश्नों का चल रहा है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पूरा अंत तक देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि हाँ, पेपर का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नए सिलेबस पर आधारित भी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जहाँ से शुरू करना है। तो देखिए, हम लोग कल 25 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे ना, 25 नंबर तक हो गया था। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। देखिए, 26 नंबर कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि 9283.456 में शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने में से यदि इकाई अंक के स्थानीय मान को घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल किस अंक का -5 गुना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे हम लोग। क्वेश्चन ये कर रहा है कि 929283.456 इसमें कह रहा है कि शतांक के, तो शतांक किस होगा फ्रेंड। देखिए, ये तो दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव से हम लोग राइट साइड में चलेंगे इधर, तो ये दशांक होगा, ये हमारा शतांक होगा 5। तो यानी 5 आपका ये शतांक होगा तो 5 होगा। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर 100 कर देंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुना, तो हमको इसको हम 1000 गुणे कर देंगे। गुने में से यदि दहाई अंक के स्थानीय मान को घटाया जाता है, दहाई का अंक कौन सा होगा, तो दशमलव के बाद के इधर ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, यानी 8 होगा। तो इसका जो आपका स्थानीय मान होगा 80 हो जाएगा। ठीक है, घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल किस अंक का -5 गुना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 00 से 00 कट जाएगा, 10 से कितना होगा 50 होगा, 50 माइनस कितना हो जाएगा 80, 50 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस आपका 30 होगा। ये कह रहे हैं कि जो आपका शेषफल प्राप्त हो रहा है किस संख्या का -5 गुना, मतलब कि ये कौन सी संख्या का -5 गुना होगा। तो मान लेते हैं कि वो संख्या 1 से और इसी का -5 गुना ये होगा, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, और 5 से ये क्या होगा 30 भी कटेगा, कितनी बार में 6 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया 6 आ गया। यहीं आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर पहला क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 27 को समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जब, और ये संख्या दी गई है 201 से लेकर लगातार है 201, 202, 203, 204 डॉट 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 कहाँ तक है 260 तक है ना। इसको कह रहा है फ्रेंड्स कि को 9 से अगर भाग देंगे, ठीक है, 9 से अगर विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझने का प्रयास करें। देखिए, संख्या दी गई है 201, 201, 202, 203 डॉट 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 260 तक है। इसको कह रहा है कि 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका क्या होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले सभी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ही हमको 9 से विभाजित करना है। तो सबसे पहले अगर हम एक एक को जोड़ा जाए, जैसे हम अगर यहाँ पर 2 को लेकर जोड़ें तो 2 देखिए यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी 2 2 2 2 कहाँ तक होगा 60 तक होगा, क्योंकि 201, 202, 203 ऐसे करेंगे आप लेकर जाएंगे तो 2 1 से स्टार्ट है 60 तक गया, यानी कि सभी संख्याओं का अगर हम जोड़ लेंगे, सभी संख्याओं को अगर हम योग करेंगे, ठीक है, 2 का, तो देखिए 2 तो होगा ही, और कितनी संख्या तक है 60 तक है, तो 60 तक ले लेंगे तो होगा 120, टोटल कितना हो जाएगा 120। अब अगर हम 01 से ले लें, 01, ठीक है, 02 डॉट 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 कहाँ तक है ये 60 तक है, इन सबको अगर हम जोड़ लें तो देखिए एक सीरीज बन गई 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक, यानी कि प्रथम 60 ये प्राकृतिक संख्या हो गई। तो जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है। यदि हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर सूत्र हम लिखे, फार्मूला लिखे तो होता है n + 1 और अपान में 2। ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है और अंत कितना है 60, यानी n का मान कितना दिया गया 60 दिया गया। तो अगर इसी पर हम रख ले तो 60
और मल्टीप्लाई 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 होगा और अपान में 2, 2 से 60 कटेगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 3 एकम 3 और 3 8 3 6 कितना होगा 1830। 1830 आपका ये हो जाएगा और 120 आपका 2 वाला हुआ था। अगर इन दोनों सबका हम अगर योग कर लें दोनों का तो 1830 और 120 तो जोड़ेंगे तो 0 और 3 2 5 8 1 9 3 ये 5 है 8 1 9 1950 हो रहा है। अब इसी संख्या को हमको क्या करना है 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा शेष आएगा वहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम 1950 में यदि हम 9 से भाग दें, ठीक है 9 से भाग देता देखिए भाग कितनी बच जाएगा 9 से 9 दूनी 18 1 बचेगा 9 एक में 9 6 बचेगा 9 6 का 54 यानी कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 9 6 का 54 यानी कि 6 बचेगा। और यहीं आपसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना होगा तब क्या बताएंगे 6 होगा। विकल्प नंबर सी क्या होगा सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर में 28 में पूछा जा रहा है गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो करेंगे क्या इसको, आप कुछ करेंगे नहीं, सबसे पहले इसका फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे तो 11 0 25 11 0 25 इसी का आपको क्या करना है फैक्टर कर देना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे आप समझिएगा। तो 11,025 को हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। 5 से 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25 25 फिर 5 से कटेंगे 5 चौका का 20। ठीक है, 2 5 चौका का 20 5 एकम 5 होगा। ठीक है, फिर 3 से कटा लेंगे 3 एकम 3 से। ठीक है, 1 बचेगा 3 चौका 12 3 7 21 फिर 3 से 3 चौका 12 3 9 27 फिर 7 से 7 7 49 फिर 7 से 1 आपका आ गया 2 5 आ गया 2 3 और 2 7। यानी पूछ रहे क्या चीज़ आपसे पूछा जा रहा है गुणकों की संख्या। तो जानते हैं कि गुणकों की संख्या निकालने के लिए गुणकों की संख्या निकालने के लिए सभी के पावर में 1 जोड़ कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 कितनी बार आया है 5 2 बार आया है ना, 5 2 बार तो 2 + 1 कर देंगे हम मल्टीप्लाई। फिर आपका कितना है आपका 3 है, 3 कितनी बार आया है तो 3 2 बार आया है तो उसमें भी पावर 1 हम कर देंगे। फिर आपका 7 कितनी बार आया है 2 ही बार आया तो 2 + 1 और इसी को हम क्या करेंगे जोड़ दें। यही हमारा आंसर होता है। ऊपर वाला जो होगा इसी को हम जोड़ कर मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने लिख दिए हैं। तो यानी कि 3 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर आपका 3 होगा यानी 5 3 बार 2 बार आया है 1 पावर में 1 हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा। 3 3 9 कितना होता है 27 होता है। यानी कि टोटल आपके गुणनखंड कितने होंगे 27 होंगे। विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा सही होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर। इसको करने का प्रयास करें अपने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा। ठीक है, 2/5 क्या किया पहले दिन पढ़ा। दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा और तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए। ठीक है, तो पृष्ठों की संख्या पूछ रहा है। चलिए क्या करते हैं, देखिए पहला दिन वो क्या किया है तो पहला दिन आपका 2/5 पढ़ा है 2/5। दूसरा दिन क्या किया है फ्रेंड तो दूसरा दिन देखिए 2/5 तो पढ़ा ही पढ़ा है, इससे और 1/3 अधिक पढ़ लिया है ना। तो इसका 1/3 अधिक कर लेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/3। इससे देखिए क्या कर रहे हैं समझिएगा। पहला दिन 2/5 पढ़ा है, दूसरा दिन आपका क्या किया है कि पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा है। तो दूसरा दिन पहले तो 2/5 पढ़ा ही होगा और फिर 2/5 का 1/3 अधिक पड़ेगा तो हम इसका 1/3 अधिक कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे तो 2/5 होगा और ठीक है इसको जोड़ ही देते हैं प्लस में कर देंगे 2/5 यहाँ पर भी प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 15। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लेते हैं एलसीएम हो कितना 15। तो 5 से 5 ते 15 3 दूनी कितना होगा 6 होगा प्लस 2 से 5 से 5 ते 15 3 दूनी फिर 6 ही होगा और यहाँ 15 है तो 2 ही हो जाएगा। यानी कि 6 6 12 12 2 कितना होगा 14। 14 बटा में कितना हो जाएगा 15 होगा है ना। 14/15 तो पढ़ चुका है। अच्छा शेष अगर पूछे कितना बाकी रह गया शेष तो 14/15 पढ़ चुका है। तो देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन के रूप में कोई चीज़ दिया हो, ठीक है फ्रैक्शन के रूप में दिया हो और शेष निकालना हो तो हमेशा एक में से घटा लेते हैं। तो एक में से अगर हम 14/15 अगर हम घटाते हैं 14/15 तो बचेगा क्या 1/15। 1/15 शेष बचा है ना। लेकिन वो कह रहा है कि शेष कितना बचा हुआ है तीसरे दिन
के लिए 15 पृष्ठ बच गए हैं, वो 15 पृष्ठ बचा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 15 अपान में 1 अपान में 15 कर देंगे। कितने पुस्तक है? 1 है, तो बस यहीं हो जाएगा। क्या करेंगे, ये 15 15 ऊपर चल जाएगा, 15 × 15 यानी कि 225, यानी कि पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? 225 हो जाएगी। ठीक है, 225 नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि 1 से लेकर और 10,000 तक की गिनती को लिखते समय 2, 3 व 4 का प्रयोग कितनी बार किया गया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर इसको आप बेसिक से करेंगे तो करते ही रह जाएंगे ना। तो एक फार्मूला बताएंगे, एक लाइन में आपका हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो देखिए करेंगे क्या। देखिए मान लीजिए कि 1 से लेकर 10,000 तक है, 1 3 0 ना, 10,000 तक है। इसको हम पावर के रूप में लिख लेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर कितना? 4 हो जाएगा। ये जो 4 होगा ये n का मान हो जाएगा। कितना? किसका? n का। फार्मूला क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके से कुल संख्या वाला निकालना होगा कि इतने से लेकर इतने तक में, ठीक है, कितनी बार कोई भी संख्या आएगी, तो उसके लिए फार्मूला होता है n, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 के रूप में है तो 10 के पावर n-1। जिस रूप में यहाँ पर तोड़ेंगे उसी रूप में आपको लिख लेना है, बस इसी में रख देना है। n का मान 4 आ गया, इंटू 10 के पावर 4 - 1, ठीक। तो 4 × 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3 होगा, 10 के पावर 3। 4 × 10 के पावर 3 मतलब कि 1000, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। तो 4001 है। यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 भी 4000 बार आएगी, 3 भी 4000 बार आएगी और 4 भी 4000 बार ना। तो अगर टोटल देखा जाए तो कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे सर 3 से गुणा कर देंगे। 3 संख्याएँ हैं, 2 भी 4000, 3 भी 4000, 4 भी 4000, यानी कि 3 संख्या में सीधा हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से कितना होगा? 12000। कितना हो जाएगा? 12000। आपका यहीं का होगा आंसर होगा, डी नंबर सही होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहा जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n के पावर q -n n-2, ठीक है, के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहाँ n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी ना। जब n 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है, 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लगातार चलती है, 1 2 3 4 5 6, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो हम n का मान देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर n जो है n के पावर 3 -n फिर n-2, ये चीज़ है ना। दिया गया कि n का मान जो होगा 2 से बड़ी होगी और प्राकृतिक संख्या, तो हम 2 से बड़ी n का मान 3 ही ले लेते हैं, क्योंकि 3 प्राकृतिक संख्या है और सबसे छोटी संख्या हम रख ले रहे हैं 2 के बाद। 2 से बड़ी है संख्या ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे n का स्थान पर 3, तो 3 के पावर 3 -3, यहाँ पर भी 3 -2, 3 3 29 27, 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? चलिए लिख दे रहे हैं 27 - 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा 24, ठीक है, 24 हो गया। और यहीं पूछा भी जा रहा है कि इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 24 होगी, तो विकल्प नंबर पहला का होगा सही होगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 ये पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये आसान है, इसको तो आप कर ही सकते हैं कि कौन सा इसमें से कथन सत्य होगा। पहला इसमें क्या कह रहा है कि 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो 72 को सही है, 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो 12 ही होंगे, क्योंकि देखिए अगर हम 72 को लिखे तो 2 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, और 3 के पावर 2, 3 2 बार आएगा। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के जानते हैं कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर 2 में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 4 से कितना? 12। वो भी कह रहे हैं कि 12 गुणनखंड, यानी पहला सही है। दूसरा कह रहे थे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 है। तो देखिए प्रथम 20 संख्या का अगर योग का फार्मूला देखा जाए तो n का स्क्वायर होता है। क्या होता है? n का स्क्वायर। n का मान दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 400 होगा, तो ये भी सही है। फिर कह रहे हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, ये भी राइट सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है, यानी कि आपका विकल्प नंबर डी होगा, सभी क्या होंगे? सत्य होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? तो कह रहे कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? एक तो 0.9 है, ठीक है, इसको रहने दीजिए।
दूसरा है 0.9, 9 पर बार है। जब भी आप बार हटाएंगे ना तो इसको बार का मतलब क्या होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट होती है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। तीसरा आपका इसी तरीके से कह रहा है क्या कि 0.09 के पावर बार, इसका मतलब इसको भी तोड़ेंगे तो जीरो, इसको क्या लिखेंगे 0.09, ठीक है, और 99 क्या होगा इसमें होता जाएगा, यानी कि 99 केवल 9 पे बार है, अगर जीरो रहता तो 0909 होता, 9 के पावर है तो 99 डर डर चलता रहेगा। उसी तरीके से अंत वाला है क्या है 0.09, और यहाँ पर देखिए दोनों पे बार है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 0.090909, तो यही आपका चारों है, ठीक, एक ये है, एक ये है, ठीक, और एक यहाँ पर है, और एक इसी में से बताना है। तो आप खुद ही देखिए ये डायरेक्ट ये 9 से शुरू हो गया है, ये जो शुरू है 99 यानी कि 99 से, और ये जीरो पर लाइन लग गया है तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये भी जीरो लगे तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, बचा ये। तो आप खुद समझिए कि 0.9 है और ये 0.99 है, तो कौन सा बड़ा होगा, तो कहेंगे 0.99 बड़ा होगा, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा दूसरा आपका क्या होगा सही होगा, विकल्प नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि संख्या 6/7, 6/7 और संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है ना। तो पहले तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तोड़ कर और घटा लेंगे, और क्या करना है यही करेंगे ना। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए इसको तोड़ते हैं डायरेक्ट हम यहाँ से, इसको हम तोड़ेंगे तो पहली संख्या 6/7/8 है ना, 7/8, 8 ऊपर चला जाएगा तो 6 × 8 होगा, अपान में कितना 7 होगा, तो 7 8 कितना होगा 56, 7 8 56 अपान में 7 होगा, नहीं सॉरी 8 6 48 होगा, यहाँ पर 8 6 कितना होगा 8 से 6 में करेंगे तो 48 अपान में कितना होगा 7 होगा। एक तो ये हो गया। इसको उसी तरीके से तोड़ेंगे, किसको 6/7 और अपान में कितना है 8 है, इसको भी तोड़ेंगे तो 6/7 और ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, नहीं ये तो नीचे ही रहेगा क्योंकि ऊपर वाला भिन्न के रूप में था, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई इसमें कौन सा होगा, नीचे ही हो जाएगा, तो 7 में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आपका मल्टीप्लाई होगा 7 में 8, यानी कि 6 अपान में 7 8 कितना होता है, ठीक है 56 होता है, 56। तो इसको अगर हम कटाना चाहें तो देखिए कट जाएगा, किससे कटाएं 3 से कटा दें, 3 से कटा दें या 2 से कटा दें, 2 3 6 और 2 से 2 1 में 2 3, ठीक है 36, 12 3 2 8 16, ठीक है, यानी कि 2 अपान में 24 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 होगा ये, और 2 से 2 1 में 2 और हाँ सही सॉरी यहाँ पर 2 दूनी के 4 होगा, इसको 3 बना लेते हैं, यहाँ पर 2 2 दूनी के 4 2 8 कितना होता है 16, यानी कि 2 अपान में कितना हो जाएगा 28 होगा। अब पूछा जा रहा है कि इससे कितनी अधिक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 48/7 से इसको घटा देंगे तो वही हमारा निकल जाएगा। करेंगे क्या इसको, तो देखिए इसको कर लेंगे 48/7 में से घटा देंगे 2/28 को, है ना। 28 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 7 से 7 चौक 28, 4 से इसमें अगर करेंगे तो 4 8 32, 3 होगा 4 3 12, 12 3 कितना होता है 4 से अगर 7 से 7 चौक 28, 4 से 4 8 32 का 2 हासिल 3 और 4 चौक का 16 3 19 होगा, कितना 19 माइनस 28 तो हो जाएगा, तो 2 ही होगा, घटा देंगे फ्रेंड्स। तो कितना बचेगा आपका 192 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 कितना बचेगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, एक चीज़ देखिए यहाँ पर 2 नहीं है 3 है, यहाँ पर 2 से कटाया था तो 3 बार में गया था, तो इसको 3 बना लीजिएगा 3, तो यहाँ पर 3 होगा। तो 192 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 100 कितना होता है 89 होगा, 189 अपान में कितना 28, ठीक है। अब 7 से कटा देते हैं तो 7 से 7 दूनी 14, ठीक, 4 बचेगा 7 7 49, और इधर 7 से 7 चौक 28, आपका आ गया 27 में कितना 4, आपका आंसर जो आएगा फ्रेंड्स वो 27/4 आएगा, 27/4 आएगा, ये आंसर आपका होगा 27/4। तो 27/4 को क्या लिख सकते हैं 4 से 4 6 24 और 3 बचेगा 4, 6 से ही 3/7, 4 से, ठीक है ना, 4 से कटा रहे हैं ना, तो 4 से 4 6 24 यानी कि 4 होगा, 6 से 3/4, 6 से 3/4, विकल्प नंबर पहला सही है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6
शेष रह जाती है, तो संख्या को 42 से अगर विभाजित किया जाता है करने पर शेषफल क्या होगा ना। तो ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप करेंगे क्या, देखिए इधर 2 हो गया, 2 से, ठीक है, फिर 3 से, 2 से, 3 से, और किससे भाग दिया जा रहा है, 7 से ना। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, जो शेषफल बचेगा इधर आप लिख लीजिएगा। एक यहाँ 2 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, फिर 3 से विभाग देने पर 1 ही शेष बच रहा है, 7 से भाग देने पर क्या बच रहा है, 6 शेष बच रहा है ना। तो करते क्या है, हम नीचे से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि रिमाइंडर होगा 1 होगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 छः कितना होता है 13, इसको ऊपर लिखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नीचे करते चलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम एक पॉइंट और नीचे से लेंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो एक ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से एक खाना और ले लेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं। एक मान लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 छः कितना होगा 13, फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए, इधर से मल्टीप्लाई इसको जोड़ेंगे तो 13 3 39, 39 से कितना होगा 40, फिर इसको करेंगे तो 40 दूनी 80, 80 कितना होगा 81। यही आपकी जो ऊपर वाली होती है यही आपकी क्या होती है, संख्या होती है। अब समझिए 81 हमारी संख्या आ गई, लेकिन बोला क्या है कि यदि संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो अगर हम 81 में 42 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो भाग तो एक ही बार जाएगा, भाग एक बार आपका जाएगा तो रिमाइंडर जो आपका बचेगा कितना होगा 39 बचेगा, यानी विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ जाती है ना। यानी पूछा जा रहा है कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, जिसको कौन सी संख्या हो जो इतना और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचेगा। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनमें आप डिफरेंट निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। जैसे देखिए संख्या क्या है, तो संख्या आपका है, पहली संख्या है 435, दूसरी संख्या है 865 और तीसरी संख्या है 1295। इनमें डिफरेंट निकालिए, इनमें निकालिए, फिर इसमें निकालिए, फिर इसमें निकाल लीजिए। तो देखिए अगर 435 865 में डिफरेंट निकालेंगे तो कितना होगा 430 का होगा। फिर 865 में 1295 में अगर हम डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है, 1295 में तो कितना का हो जाएगा आपका, यानी 1295 इसमें आप डिफरेंट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 430 का होगा। और 1295 से 435 में भी निकालेंगे तो कितना का होगा, तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंट हो जाएगा 860 का होगा, 860 का होगा। ध्यान दीजिएगा ये 860, तो यानी आपका डिफरेंट कितना आ रहा है 430 आ रहा है, फिर 430 आ रहा है और नेक्स्ट क्या आ रहा है 860 आ रहा है। और पूछा जा रहा है कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। अगर हम इसकी HCF की बात करेंगे, इसी संख्या में बड़ी से बड़ी में HCF निकाल लेते हैं, मौसा निकालते हैं। तो 430 और 860 में अगर HCF देखा जाए, मौसा देखा जाए तो इन तीनों का मौसा कितना होगा, तब बोलेंगे सर 430 ही होगा, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो सबको पूर्ण रूप से क्या करेगी, विभाजित कर देगी। तो आपका आंसर विकल्प नंबर पहला क्या होगा, सही हो जाएगा 430। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको लगता होगा कि तो करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन लंबा जाएगा अगर आप इसको ट्रिक से नहीं करते हैं, अगर आप इसको बेसिक से करेंगे फ्रेंड्स तो लंबा तो जाना ही जाना है। जब भी आपको इस तरीके से सवाल दिखाई दे तो आप करेंगे क्या, देखिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 101/20, यानी कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ठीक है, डाट 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 यहाँ पर लिखा गया है 1/90 तक। जब भी सीरीज ये समान रूप से चलेगी तो करेंगे क्या, देखिए इसको आप तोड़ लेंगे। 1/20 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 4 × 5 प्लस 1/30 को क्या करेंगे 5 × 6, ऐसे ही चलेगा। फिर 42 को लिखेंगे तो 6 × 7, डाट 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 चलता रहेगा। 1/90 को लिखेंगे तो कितना होगा 9 × 10, सही ना। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो ये सब बीच वाला सब संख्या क्या होगी, ये सब कट जाएगी। बचेगा क्या, आपको शुरुआती वाला ये बचेगा, ये अंत वाला बस यहीं बच जाएगा ना। इसी को आप माइनस कर देंगे तो शुरुआती में 1/4 बचेगा और लास्ट वाला 1/10 बचेगा। इसी को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20 होगा। 4 से 4 5 भी कितना होगा 20 होगा, 10 दूनी 20, यानी कि 5 में से 2 जाएगा, 3 में कितना होगा 20 होगा। 3/20 यही पूछा जा रहा है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि सबसे छोटी उस संख्या का पता लगाइए
जिसे जब 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है, ठीक है, और जब 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल 14 आता है, और जब 34 से भाग दिया जाए तो शेषफल 24 आता है ना। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वो सबसे छोटी उस संख्या का पता लगाइए। वहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या था, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या है ना, तो अगर वहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या था तो हमने HCF निकाल दिया, यहाँ पर छोटी पूछ लिया LCM निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इसका LCM निकालेंगे, किसका, 14 का, 14, उसके बाद से कौन सा है आपका 24 है, 24 है और 34 है ना, 34 है। जब भी इसको हम निकालेंगे फैक्टर करेंगे, देखिए तो 2 से 2 7 14, 2 से 12 दूनी 24, 17 दूनी 34। अब तो किसी से कटेगा ना, फिर साथी से कटेगा, फिर एक बार 12 फिर, यानी इसका LCM अगर हम निकालें तो कितना होगा, 2 × 7 × 12 × 17, ठीक है, हो गया। इसको अगर टोटल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 गुणे 12 में अगर हम इसे 12 मल्टीप्लाई कितना होगा, 17 होगा, ठीक। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48 होगा, और 12 का हम 12 से 12 चौक 48 के 8 होगा, ठीक है, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 होगा, 12 का 12 और 12 4 कितना होता है, 16 हो जाएगा ना, 16 होगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 12 चौक 48 का 8 होगा, हासिल 4 होगा, 12 का 12 4 16 मल्टीप्लाई 17। अगर इसको हम गुणा करें 17 से 168 में तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 होगा और 7, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 तो यानी कि 2856 होगा। अब समझिएगा थोड़ा सा इस चीज़ को। अब करेंगे क्या, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता था ना, तो 14 से भाग देने पर 4 बचता था, 24 से भाग देने पर 14 बचता था, 24 से भाग देने पर 14 बचता था, और 34 से भाग देने पर कितना, 24 बचता था। अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर भी 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10 का अंतर है, और यहाँ पर भी क्या है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। तो अगर हम इतना ही पे छोड़ देंगे, 2856 पर ही छोड़ेंगे, तो ये तो ऐसी संख्या है कि इन संख्याओं से अगर हम भाग देंगे तो पूर्ण रूप से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। लेकिन आपको डिफरेंट आना चाहिए, यानी कि अंतर 10 का, सॉरी आपका जो शेष आना चाहिए वो 10 का आना चाहिए, क्योंकि अंतर तीनों में 10 का है। तो हम करेंगे क्या, इसी में से हम अगर 10 माइनस कर देंगे तो वहीं हमारी संख्या हो जाएंगी, तो हम इसमें से हम 10 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ से हम 10 को घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 2846। ये ऐसी संख्या होगी जिसको अगर इन संख्याओं से 14 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 14 आएगा, यही वो क्या होगी, संख्या होगी। यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा, 2846 विकल्प नंबर पहला ही क्या है, सही, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है कि कुछ लड़कों ने, ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। कितना रुपया, 400 रुपया। अच्छा, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। तो लड़कों की संख्या आसान है, देखिए मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x थी, ठीक है, x का, फिर कह रहे प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। तो x का, ये कुल लड़के हो गए, फिर कुल लड़के का 25 पैसे, तो 25 पैसा है तो इसको रुपये में बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे, और बराबर टोटल कितना फंड इकट्ठा हो गया, 400 रुपया, तो बराबर हम 400 रुपया कर देंगे। यहीं से कटाएंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए 25 से अगर हम कटाते हैं तो 25 से 25 चौका 100, ये x स्क्वायर बराबर, ये 4 इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 4 चौका कितना होगा, 1600, तो x बराबर ये रूट में 1600 होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहीं से पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या, विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि 75 × 60, ठीक है, 75 इंटू ये 60 मल्टीप्लाई 125 और मल्टीप्लाई 40। इसमें पूछा जा रहा है कि गुणनखंडों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बता दें आपको कि यदि आप शून्यों की संख्या निकालना नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और वहाँ पर पेट मैथ कंप्लीट, वहाँ पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, या नंबर सिस्टम का वीडियो पड़ा हुआ है, नंबर सिस्टम में जाइएगा आप, तो एक अलग से वीडियो आपको
शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इस सब के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप एक बार देखेंगे कभी जीवन में भूलेंगे नहीं कि शून्यों की संख्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड को तेज़ ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए, मोटा मोटी आपको बता दें कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 की ज़रूरत होती है। कोई भी संख्या दी गई है तो उसमें 2 और 5 ढूंढना होता है कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5, क्योंकि एक शून्य लाने के लिए 2 और 5 का होना क्या है, जरूरी है। तो चलिए अगर हम इस 75 को तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5 के 5 बचे 25, 25 3 75 मल्टीप्लाई 60 को तोड़ेंगे तो 2 से पावर 2, 2 दूनी के 4 3 12, 12 25 60 होगा मल्टीप्लाई। इसको तोड़ेंगे तो 5 के पावर 3 ही होगा। 40 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 है, 2 दूनी 4 3 8 और 8 25 40। अगर हम 5 का प्रयोग देखें कितनी बार आया है, तो देखिए 2 यहाँ पर आया है, फिर 2 यहाँ पर एक आया है, 3 3 3 6 6 1 कितना होगा 7, 5 7 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, तो 2 यहाँ पर 2 2 3 2 5 5 बार आया। जिसकी संख्या कम होती है उतना ही शून्य होता है। अगर देखिए यहाँ पर 5 की संख्या कम आई होती है तो उतना ही शून्य होता। अगर 2 के पावर 5 अगर आया है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी उतना ही क्या होगा, शून्य होगा। मैंने जिसकी संख्या कम होगी उतना ही शून्य प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 है, तो यानी कि 5 क्या होंगे, यहाँ पर शून्य प्राप्त होंगे। तो आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक ना, बाकी इसका डिटेल देखना है तो बता दिए कि आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जितना आपके क्वेश्चन ये बाकी रह गया है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें आप, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ क्या चल रहा है आपके मन में। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू दोस्त।